तुम लेजी नहीं हो, अनमोटिवेटेड नहीं हो, तुम्हारा दिमाग थका हुआ है, सुबह बेड से उठने का मन नहीं करता है, खाते वक्त रील्स देखना, वॉक कर रहे हो, लिफ्ट में हो तो रील्स देखना, प्रॉपर नींद नहीं आती है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे हैबिट्स का इफेक्ट है। और अच्छी बात ये है कि इसको ओवरकम करने के लिए तुमको अपने लाइफ को चेंज नहीं करना है, अपने लाइफ की डेली डेली कुछ हैबिट्स चेंज करनी है जो तुम्हारे ब्रेन को डिक्लटर करने में हेल्प करेंगी और उससे ये सब तुम ओवरकम कर पाओगे। तो चलो देखते हैं पहली ऐसे हैबिट जिससे हम ये ओवरकम कर पाएंगे। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, उठने का मन नहीं करता है या कितना भी लेट हो रहा तो सोचते हैं उठ गए एक बार इंस्टाग्राम खोल के एक रील देख लें या यूट्यूब खोल के शॉर्ट्स देख लेते हैं और उसमें टाइम निकल जाता है। या फ्री भी है तो हम सोचते हैं थोड़ी देर देख लें फिर आराम से उठेंगे। और ऐसे क्या होता है कि हम अपने ब्रेन को सुबह ही सुबह वैसी एनर्जी दे रहे हैं जिससे पूरा दिन हमें थका हुआ फील होता है। और हम सुबह ही सुबह अपनी लाइफ से पहले दूसरे की लाइफ को देखना चाह रहे हैं कि ओ इसने ये पोस्ट किया, ये यहाँ गए, ये हुआ, वो हुआ। हमें अपनी लाइफ के बारे में स्ट्रेस ही नहीं है कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हैबिट तो ये है कि हमें सुबह उठ के फ़ोन टच नहीं करना है। मैक्स आप अलार्म ऑफ कर लो, उतना काफ़ी है। उसके बाद कुछ नहीं आपको देखना है और सोशल मीडिया तो खोलना नहीं है। ट्राई करो कि 30 to 45 मिनट फ़ोन आप टच ही मत करो। उठो, सनलाइट में बैठो, थोड़ी देर कुछ रीड कर लो या सिंपली बैठे रहो अगर कुछ काम नहीं है तो। जस्ट बिकॉज तुम खाली हो इस वजह से तुम रील स्क्रॉल मत करने लगो। ट्राई करो कि अपने ब्रेन को सुबह में अच्छी वाइब दो, अच्छी एनर्जी दो। अपने ब्रेन को अनवांटेड नॉइज से भर मत लो। सुबह अगर भर लोगे अपने ब्रेन को तो दिन भर थका लगेगा ही, दिन भर डिमोटिवेटेड फील होगा ही, दिन भर कुछ काम नहीं कर पाओगे, सिंपली रह भी नहीं पाओगे। फिर दिन भर क्या होता है, सुबह जिस दिन फ़ोन चला लो ना, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। सुबह अगर जिस दिन मैं फ़ोन चला ली उठते उठते फिर मेरा पूरा दिन भर स्क्रॉल करने में ही जाता है। और जिस दिन मैं नहीं चलाती हूँ उस दिन काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लिया। लेकिन जिस दिन सुबह चला लो उस दिन फिर पूरे दिन स्क्रॉल में लेटे हुए, अगर छुट्टी है तो स्क्रॉल करते करते निकल जाता है। तो आप एक रूल बना लो कि नहीं टच करना है, मतलब नहीं टच करना है। अब हम देखते हैं सेकेंड हैबिट। तो सेकेंड हैबिट ये है कि हमें डेली वॉक या एक्सरसाइज करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 मिनट का टाइम निकालो। और वॉक एक्सरसाइज कैसे करना है, वही बिना फ़ोन के करना है। क्या करते हैं हम लोग कि वॉक कर रहे हैं तो सोचते हैं बुक में स्क्रॉल ना करके कुछ रीड कर लें। नहीं, हमें ऐसे नहीं करना। इससे क्या होता है, ऐसे जो वॉक करने में हमारे ब्रेन से एनर्जी रिलीज होती है उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। तो हमने ये बहुत सुना है ना कि जो काम करो उसमें हमें 100% देना चाहिए। एक साथ दो काम नहीं, एक साथ दो नाव पे नहीं सवार होना चाहिए। तो वही हमें अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करना है। कुछ भी काम करना है तो वही करो। अगर आप लिफ्ट में जा रहे हो तो लिफ्ट में खड़े ही रहो। जस्ट बिकॉज आप खाली हो स्क्रॉल मत करने लगो। तो वैसे ही वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपना 100% लो। बीच में फ़ोन मत स्क्रॉल करने लगो या ये मत सोचो कि कुछ बढ़िया रीड कर लेते हो। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब आप बस वॉक करोगे तो उससे आपके ब्रेन में कुछ थॉट्स आते हैं, आप उसके बारे में सोचते हो और वॉक करते करते वो थॉट्स अगर निगेटिव हैं तो कम होने लगते हैं, रिलैक्स फील होता है और इससे हम अपने ब्रेन को स्टेबल बना पाते हैं, शांति मिलता है। तो वॉक का मेन पर्पज़ है कि ब्रेन को काम करना, और वो कब काम होगा जब हम उसको फ्री टाइम देंगे। ये नहीं कि कुछ रीड कर रहे हैं तो उसको फ्री टाइम दिया ही नहीं कि जो हमारे बैकअप ब्रेन में थॉट्स हैं उसको प्रोसेस कर पाए। फिर क्या होता है, वॉक किए हम, फ़ोन रीड करते रहे, फ़ोन देखते देखते, और उसके बाद फिर से हम कुछ और करने लगे तो ब्रेन कभी प्रोसेस ही नहीं कर पाता है और वो जैसे लॉन्ड्री बैग भरते जाता है वैसे ही हमारा ब्रेन भरते जाता है। तो हमें क्या करना है, वॉक करते टाइम बस वॉक करना है, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको प्रोसेस होने देना है। इससे ब्रेन शांत फील करता है, अपने आप को डिक्लटर करता है और हमें मेंटल क्लैरिटी मिलती है। अब हम देखते हैं थर्ड हैबिट। तो थर्ड हैबिट ये है कि हमें ब्रेकफास्ट हमेशा करना है, स्किप कभी भी नहीं करना, और हेल्दी खाना, कुछ भी नहीं खा लेना कि बस चाय पी लिया या बस ब्लैक कॉफ़ी पी लिया, ऐसे नहीं करना है। हमारा ब्रेन बहुत डीपली कनेक्टेड होता है बॉडी से और उसको फ्यूल चाहिए दिन भर वर्क करने के लिए। अगर मान लो आप कुछ अनहेल्दी खा लिए सुबह सुबह ही तो फिर क्या होता है, दिन भर वैसा ही रहता है, फिर हम पूरे दिन ही अनहेल्दी खाते रहते हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हो, कितना भी लेट हो रहा है, ट्राई करो कि ब्रेकफास्ट करो, कुछ हेल्दी खाओ। उससे क्या होता है कि ब्रेन को हमारे प्रॉपर फ्यूल मिल गया, और प्रॉपर फ्यूल मिल गया तो वो एक्टिव रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है, और फिर पूरे दिन हमें क्रेविंग्स कम होता है। क्रेविंग का क्या है कि खा लो तो और क्रेविंग होती है, और सुबह अगर आपने कुछ हेल्दी खाया तो क्रेविंग कम होता है, फुलफिल फील करते हो बहुत देर तक। ऐसे आप खाली पेट जाओगे बाहर तो फिर ये दिखा वो दिखा तो फिर खाने का मन करने लगता है, तो हम अवॉइड नहीं कर पाते और खाली पेट में हमें ज़्यादा क्रेविंग होती है। जैसे कि अगर आपका पेट भरा हुआ है तो उतना मन नहीं करता, लेकिन आपका खाली पेट है तो वो चीज़ें भी आपको याद आती हैं, खाने का मन करने लगता है जो आपको उतनी पसंद भी नहीं है।
तो इसीलिए हमें अपने ब्रेन को प्रॉपर फ्यूल देना है मॉर्निंग में। नो मैटर आप कौन सी डाइट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, ये नहीं कि बस चाय पी के चले जाना। इससे क्या है, ब्रेन को आप एनर्जी दोगे तो ब्रेन आपके पूरे दिन का एनर्जी फिक्स कर पाता है। अब हम देखते हैं फोर्थ हैबिट। तो फोर्थ हैबिट है रीड समथिंग। हम क्या करने लगे हैं आजकल कि इतने बिजी हो गए हैं लाइफ में कि कुछ लिखने का कुछ थॉट भी आता है तो हम नोटपैड पे नोट्स में लिख लेते हैं। बुक और पेन को तो हम भूल ही गए हैं। हमें ब्रेन की ग्रोथ को रोक रहा है, ब्रेन को लिमिटेड बना रहा है, फोकस कम कर रहा है। तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है कि डेली कुछ ना कुछ रीड करना। रीड का मतलब ये नहीं है कि कुछ साइंटिफिक ही आप रीड करो, कुछ भी एक कोई बुक डिसाइड करो, आप रीड करो। टाइम नहीं है तो 5 पेज ही डेली रीड करो, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। और जो थॉट है उनको नोट डाउन भी करो। इससे क्या होता है, फोकस बिल्ड होता है, न्यू पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, न्यू न्यू चीज़ें सीखते हैं और ब्रेन काम होता है। एक रीड करते हैं तो हमारा फोकस नई चीज़ पे जाता है, जो भी नेगेटिव थॉट है उससे निकलने में हेल्प मिलता है। और इसके साथ ज़रूरी है कि हम लिखें भी और नोटबुक में लिखें। इससे क्या होता है, राइटिंग भी हमें हील करने में हेल्प करता है। रीडिंग एंड राइटिंग बेस्ट वे है अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हो, पॉजिटिव फील कराना चाहते हो। तो इससे ये भी होता है कि हमारा ब्रेन एक कंट्रोल में रहता है, थॉट्स हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो रीडिंग और राइटिंग का बहुत हेल्प है। आप ट्राई करो, अगर आपको नहीं पसंद है तो ट्राई करो कि डेली आप 5 मिनट ही कर पाओ। इससे आप लॉन्ग टर्म में देखोगे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब हम देखते हैं हैबिट नंबर 5। तो हैबिट नंबर 5 है पूजा या शांति का टाइम। तो हमें क्या लगता है पूजा बस एक रिलीजन का है, जो रिलीजियस लोग होते हैं बस वही करते हैं, या जो बूढ़े हो गए बड़े हो गए वही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक पॉज होता है जहाँ हम रुकते हैं, अपने ब्रेन को शांत करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। और हमें पता होता है कि सॉल्व होगा ही, हमें भले दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमें पता है कोई हमें सुन रहा है। आपका फ्यूचर प्लान है वो शेयर करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मेंटल क्लैरिटी लाइफ में चाहते हो तो। और इन सब के अलावा पूजा, मुझे जो पर्सनली लगता है कि पूजा हमें एक ग्राउंडेड पर्सन बनाता है, हमारे ईगो को शांत करता है, हमें ईगो से बचाए रखता है और तो और एक रूटीन फॉलो करने में हेल्प करता है। अगर आप पूजा कर रहे हो डेली 2 मिनट ही करो, टाइम नहीं है तो 2 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है टाइम निकालना। तो क्या होता है कि पूजा कर रहे हो तो सुबह उठ रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, पूजा कर रहे हो तो आपका मॉर्निंग शेड्यूल तो फिक्स है। तो इससे फिर आपका दिन का एक डायरेक्शन बना होता है और सुबह सुबह आप पूजा करो तो पॉजिटिव वाइब भी आता है, तो दिन पॉजिटिव जाता है। नेगेटिविटी से कंट्रोल करने में, नेगेटिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। तो पूजा काफ़ी ज़रूरी है मेंटल क्लियरिटी के लिए, मेंटल पीस के लिए और हम्बल रहने के लिए, ग्राउंडेड रहने के लिए। अब हम देखते हैं हैबिट 6। तो हैबिट 6 ये है कि सोने से पहले आपको फ़ोन नहीं चलाना। तो हम क्या करते हैं कि हम बेड पे जाते हैं, नींद नहीं आ रहा तो स्क्रॉल करने लगते हैं या कुछ रीड करने लगते हैं। हमें लगता है कि यार नींद तो आ ही नहीं रहा है तो हम थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेते हैं, इतना क्या हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि हमारा ब्रेन ऑलरेडी थका हुआ है दिन भर का, ठीक है, भले हमें नींद नहीं आ रहा है, फिर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसको हम स्पेस दे ही नहीं रहे रिलैक्स करने का। अगर आप बस लेटे रहो और आपके ब्रेन में भले थॉट्स आ रहे हैं तो वो अलग वे में रिलैक्स करता है, इंस्टेड ऑफ कि आप स्क्रॉल करके वो थॉट्स को इग्नोर कर रहे हो या जो कर रहे हो। तो ज़रूरी है कि आप सोने से पहले 30 और 45 मिनट फ़ोन साइड में रख दो। नींद नहीं आ रहा है ऐसे ही लेटे रहो और उसके कुछ देर पहले पढ़ लो, अगर बुक से पढ़ो, फ़ोन से मत पढ़ो। क्योंकि स्क्रीन टाइम क्या है, आई को इम्पैक्ट करता है, आई हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है तो वो भी इम्पैक्ट डालता है और उससे बहुत लोग का स्लीपिंग शेड्यूल बिगड़ जाता है। फिर हम अगले दिन फ्रस्ट्रेटेड उठते हैं और फिर पूरा दिन वैसे जाता है। तो आप प्रॉपर स्लीप लो। आधी बीमारी का तो यही है कि हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे, लेट नाइट सोते हैं, फिर नींद पूरी नहीं होती है क्योंकि ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है। तो प्रॉपर स्लीप लो। अगर नींद नहीं आ रही है तो सिंपल बेड पे लेटे रहो, प्रोसेस होने दो ब्रेन को। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो ब्रेन को जितना खाली टाइम दोगे उतने थॉट्स आते हैं और उतना आप नया नया पर्सपेक्टिव जानते हो। खुद से बात करना सीखो, फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट मत करो अपने ब्रेन को। खाली दिमाग शैतान का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पूरे दिन ही हम खाली हैं। सोने से आधे घंटे पहले खा लें तो उससे क्या होगा कि अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाओगे कि पूरे दिन में ये हुआ, कहाँ मैं गलत थी, कहाँ सही थी, कहाँ मैं इसको और इम्प्रूव कर सकती थी। तो खुद के लिए टाइम निकालो, खुद से बात करो सोने से पहले या जब टाइम मिले, ना कि रील स्क्रॉल करो। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन क्लियर रहेगा, आप थॉट्स प्रोसेस कर पाओगे और अच्छी फिर नींद आती है, सपने वगैरह नहीं आते हैं, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगा। तो ट्राई करो कि फ़ोन अवॉइड करो जितना पॉसिबल। एक फिक्स टाइम बनाओ कितने टाइम पे स्क्रॉल करना है, तब स्क्रॉल करना है। टाइमर लगाओ हर ऐप में, इससे आपको
अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में पता चलता है इन सब का बेनिफिट। सो मेंटल क्लैरिटी कोई हैक नहीं है कि ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, ये आपके डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर डेली आप अपने ब्रेन को रिस्पेक्ट करोगे तो ब्रेन आपको लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्ट करेगा और आपको एक बेटर पर्सन बनाएगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और कौन सी हैबिट आप इम्प्रूव कर रहे हो वो कमेंट में बताना। बाय बाय, कीप ग्रोइंग।